कॉलेज में आरएसएस का वाइस चांसलर बैठाया जा रहा है। स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन है, जो उनके दिल की बात वो बोलना चाहते हैं, उसको दबाया जा रहा है। राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ तो सीधा फांसी का फंदा या पुलिस की गोली। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई घटनाक्रम की। इस देश में कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश की बर्बादी के नारे लगाने वालों पर जब कार्रवाई हुई तो तमाम संस्थाएं और तमाम लोग उठ खड़े हुए इस बात के लिए कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या इस देश में रहकर, इस देश की मिट्टी में पैदा होकर, यहाँ पल बढ़कर और यहाँ की सब्सिडी खाकर और यहाँ पढ़ाई करने वाले और यहाँ पैदा हुए लोग अगर देश के खिलाफ, देश को बर्बाद करने की, देश को टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते हैं तो क्या यह देशद्रोह नहीं है? कुछ लोग जो इनकी वकालत करते हैं, क्या वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश में लोकतंत्र के नाम पर मिली लिबर्टी का एक खास वर्ग, खास तौर पर दिल्ली में लुटियन जोन्स और उसके आसपास के सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लोग किस तरह से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? जेएनयू की घटना इस बात की साक्षात उदाहरण है। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसको दबाने के लिए उस पूरे घटनाक्रम को, कोर्ट में हुई घटना को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई और मीडिया के भी एक बड़े वर्ग ने यह बताने की कोशिश की कि दरअसल पटियाला कोर्ट में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है वो जेएनयू से ज्यादा बड़ा है। तो अगर जेएनयू से ज्यादा वो बड़ा घटनाक्रम है तो क्या देश से बड़ा है किसी का? अगर वहां कुछ घटनाक्रम था, किसी का स्वाभाविक गुस्सा था, तो कुछ मीडिया के वर्ग इस बात को जरूरत से ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं कि पटियाला कोर्ट में बहुत बड़ी घटना हुई। लेकिन क्या ये लोग उस बात का भी जवाब देंगे कि इस देश में पैदा हुए लोग, यहाँ की सब्सिडी खाकर यहाँ पर पढ़ाई करने वाले वो छात्र, वो लोग जो देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो ये कहते हो कि हर घर में अफजल निकलेगा और भारत की बर्बादी का वो नज़ारा देखेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे, ऐसे लोगों को अगर जेएनयू में कोई संरक्षण दिया जा रहा है तो अगर ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? देशद्रोह की परिभाषा कौन लोग तय कर रहे हैं? क्या दिल्ली में बैठे चंद वो लोग जिनको धरना प्रदर्शन देने की आदत सी है, क्या वो लोग तय करेंगे कि देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये देश कैसे चलेगा? जरूरत तो इस बात की थी कि देश में इस तरह की अगर घटना हुई थी तो सभी को, राजनीतिक दलों को इन सब मामलों से हटकर एक होना चाहिए था और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए थी, कठोर नहीं। लेकिन इस पर इस देश में दुर्भाग्य देखिए कि जब देश की बात आती है तो भी राजनीति होती है। राहुल गांधी भी वहां पहुंच जाते हैं। वामपंथी दल तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। शायद यही राजनीति और लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और इसको अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग इस केस को माना जाना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए चार महत्वपूर्ण मेहमान आज मेरे साथ ईटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें एआईसीसी के सदस्य और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू मेरे साथ विशेष रूप से स्टूडियो में मौजूद हैं। पीयूसीएल की महासचिव वंदना मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वंदना मिश्रा उत्तर प्रदेश की। और मेरे साथ मोहम्मद साहिद मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। अशोक सिंह, बात जब देश की हो और इस तरह से वहां नारेबाजी की गई, उसके साक्षात प्रमाण भी मौजूद हैं, अब इस पर कोई संदेह भी नहीं है। कुछ लोग इसको फैब्रिकेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का वहां जाना और उसको मोदी के साथ जोड़ना, बीजेपी की सरकार के साथ जोड़ना, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई हो सकती है कि आपके देश के खिलाफ कोई नारे आपके देश में लगा रहा है और आप उसको निर्लज्जता पूर्वक समर्थन कर रहे हैं? ब्रजेश जी, पहले तो आप देश से माफी मांगिए। ब्रजेश जी, गॉडसे की पिस्तौल की पूजा करने वाले लोग आज हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आज हमें संविधान बता रहे हैं, देश का संविधान से चलता है। राहुल गांधी जहां जहां गए हैं, आज हैदराबाद की घटना को देख लीजिए, आज जो देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आप मुझे बताओ कहां चले गए? ये देश हमें हमने क्या किया देश में, हमने बलिदान दिया देश की, हमें देशभक्ति का पैमाना क्वेश्चन लीजिए पहले। नहीं, क्वेश्चन लीजिए पहले, क्या ये देश के टुकड़े हो जाएं आपको मंजूर है? कौन कर रहा है? लफ्ज जिहाद से काम नहीं चला तो ये ले आए,
लगातार आपकी एजेंसी है, सरकार जांच क्यों नहीं कराती है? क्यों सरकार आप न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या भरोसा करती है कांग्रेस ने आज तक? जो लोग, मैंने पहले भी कहा, आप लोग तो आतंकवादियों के साथ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आतंकवादियों के अगर किसी ने सबसे ज्यादा दर्द झेला है तो हमने इंदिरा और राजीव को खोया है। और जो लोग आज हमें सर्टिफिकेट धर्म की बात करते हैं, इनका देश में निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। आप देश को, एक मिनट और मुस्लिम देश को बांटना चाहते हैं दोनों लोग। ओके, साकेत सिंह सोनू जी, इस देश में अगर कोई भारत को बर्बाद करने और उसको टुकड़े करने को नारे लगाए और पुलिस उस पर कार्रवाई करे, तो ये छाती पीटने वाले लोगों को क्या कहा जाए? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो जिस प्रकार से बयान दिए, उन आतंकवादियों के समर्थन में बयान दिए, उन नारे लगाने वाले लोगों के समर्थन में बयान दिए, अगर उस रूप में देखा जा रहा है कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी एक राष्ट्रद्रोही की संख्या में है, जैसा कि मुझे लगता है और अपने टर्न का वेट करिए। ओके, वंदना मिश्रा जी, क्या इस देश में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की जो आजादी हमें मिली है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और अब बात तो यहां तक आ गई कि देश को तोड़ने तक के नारे दिल्ली में लग रहे हैं? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कभी भी लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होती है। ये एक बात बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है अपने देश के इतिहास से, इमरजेंसी के इतिहास से और पूरे विश्व के इतिहास से। जब तक आप अभिव्यक्ति की आज़ादी रखेंगे, लोकतंत्र कायम रहेगा, देश कायम रहेगा। बात हो रही है जेएनयू में नारेबाजी की, तो ये देखिए, विडंबना देखिए, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जो बोल रहा है वो बोले, उसे बीच में आप प्लीज कंटिन्यू करें। जेएनयू में नारे लगाए जिन लोगों ने, उसकी हर एक ने निंदा की। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे दिखा जिसने उसकी निंदा ना की हो, और उनको अरेस्ट करना सरकार का काम है, जो कि अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए, ना उनकी शिनाख्त हुई है। जिसने नारा नहीं लगाया, और देखिए जेएनयू की मैं आपको बात बताऊं कि जेएनयू को जितनी भी गालियां आज दे रहे हो लोग, मैं जेएनयू की पूर्व छात्रा भी हूं, देश की बहुलता, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन, देश के जिन बच्चों को कहीं पढ़ने का मौका न मिलता, कन्हैया जैसा लड़का किसी और यूनिवर्सिटी का, हमारे उत्तर भारत की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कभी सपने में नहीं बन सकता था, जितना पैसा हमारी यूनिवर्सिटी। हाउ कैन यू जस्टिफाई मैडम, हाउ कैन यू जस्टिफाई? बताएं हाउ कैन यू जस्टिफाइड कि वहां पर देश विरोधी नारे लगाए जाएं, देश विरोधी, भारत के बर्बाद करने के नारे लगाए जाएं? एक मिनट, देश विरोधी नारों की मैं निंदा करती हूँ और हर एक व्यक्ति ने निंदा की। तो अगर कार्रवाई हो रही है, अगर कार्रवाई हो रही है तो आप वेट करिए ना, यू आर रॉन्ग, जांच की रिपोर्ट आने का वेट करिए ना। आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं? बहुत अच्छा संस्थान है कन्हैया, बहुत अच्छा है। कन्हैया ने अगर अच्छा है लगाया, व्हाई डिड इट? कन्हैया ने कोई नारा नहीं लगाया, ये बात उसके संरक्षण में तो लगा, उसके प्रूफ मौजूद है, अगर आप उसके पुलिस रिपोर्ट मौजूद है, दिल्ली पुलिस की प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट में ये बात एस्टैब्लिश्ड है। तिरंगा झंडा जलाया जाता हो, जिनकी सरकार साथ जस्ट वेट, आता हूं आपके पास, बहुत मटेरियल है। अशोक, वेट फॉर योर टर्न। अशोक जी इस तरह की बात कर रहे हैं, बात है देश को लेकर चलिए। आज की लड़ाई राष्ट्रवाद बने राष्ट्रवादी हो गई है। अशोक, प्लीज राष्ट्रवाद बने राष्ट्रवादी हो गई है। अपने टर्न को वेट करिए। मोहम्मद साइद प्लीज, मोहम्मद साइद प्लीज कंटिन्यू। इस मामले पर आपकी राय, प्लीज वेट। मोहम्मद साइद, इस मामले पर अपनी राय दीजिए। इतना अहम मुद्दा आपने डिबेट में रखा है ब्रजेश भाई, और सबसे अहम बात है कि देश में लोकतंत्र आज खतरे में है। सबसे अहम बात है वो ये, अगर जितने भी लोग इस देश के 125 करोड़ 130 करोड़ लोगों ने, किसी ने भी वहाँ की जो वो मांग थी भारत विरोधी, उसको किसी ने भी जायज़ नहीं ठहराया। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो एक फैब्रिकेट करना चाहते हैं कि इस तरह के लोगों के ऊपर। और आप बार बार मैं ये देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि कन्हैया या जेएनयू या भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी दोषी है। आप अफजल गुरु को जो शहीद कहने वाले लोग, जिनके साथ आप सरकार बना रहे हैं, एक सेकंड अरे भाई देखिए, जानकारी बढ़ाइए भाई, जानकारी बढ़ाइए प्लीज। हाँ सुनिए, महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, आप उसके साथ सरकार चला रहे हैं, और सरकार में शामिल थे तो राम माधव भी देशद्रोही हो गए। एक बात ब्रजेश भाई, क्योंकि उसके मुझे एक बात बताओ, इस तरह से देश के खिलाफ नारे लगाना
बिल्कुल और गलत देश के है। खिलाफ करना बिल्कुल गलत है। कंडेम करने वाली बात है। पूरी ऐसे तरह से लोगों के गलत है। खिलाफ कोई भी व्यक्ति कठोरतम इस देश कार्रवाई का होनी चाहिए। संभ्रांत नागरिक या कोई भी नागरिक इसको सही नहीं ठहरा सकता। एक बात बताऊं आपको, पुलिस कमिश्नर दिल्ली कहता है, आप ये देखिए बेशर्मी की हद देखिए, कि उसकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे। किस बे पे आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं करेंगे? एक तरफ आप कहते हैं वो देशद्रोही है, दूसरी तरफ कहते हैं आप उसका विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात, सबसे अहम बात विद्रेश भाई मैं कहना चाहता हूं, जरा सा मैं 1 मिनट और लूंगा। प्लीज कंक्लूड। आप देखिए सेपरेटिस्ट, जो कश्मीर का सबसे बड़ा अलगाववादी गिलानी, उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जम्मू कश्मीर में मंत्री है। आप कौन से देशद्रोही, आप देशभक्त हैं? ये सिर्फ ये आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं। देशभक्त आप के जम्मू लोग हैं। कश्मीर की सरकार के प्रमाण पत्र आप देंगे। कभी भी इन लोगों ने देश के नाम पर कुछ नहीं किया। हमेशा अंग्रेजों की चटुकारिता करी है। आरएसएस, अशोक सिंह, अंग्रेज और आप लोगों ने की है। ये जितने भी लोग हैं, ये अंग्रेजों की चटुकारिता की है। आप लोगों ने किया। आप लोग 60 साल से खाए, आप लोग जानते हैं जी। साकेत, थोड़ा डिसिप्लिन और हैव थोड़ा पेशेंस। सा मैं आता हूं आपके संयम पास। रखिए। हाँ, मैं आता हूं अपनी शायद। बात ओके। अशोक सिंह, अगर ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? मुझे याद है, एक कार्टूनिस्ट थे असीम मित्रा, उनको जेल भेज दिया गया था। बहुत कड़ी कार्रवाई की गई थी। बेंगलोर में आपकी ही सरकार थी जब, उस वक्त एक लड़की को बाला साहब ठाकरे का कार्टून बनाने पर क्या हालत हुई थी, भूल गए आप? तब आप उसको नेशनलिस्ट बता रहे थे अपने को, और आज जब इस पर इस तरह की कार्रवाई बीजेपी की सरकार कर रही है, तब आप उसका विरोध कर रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि महात्मा गांधी उस वक्त वो सही था, आज गलत कैसे है? ब्रजेश जी मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, उस वक्त सही था तो आज गलत कैसे? महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग, और जब हत्या के आप बाद कहाँ मिठाई की बात बांट कहाँ जोड़ रहे रहे हैं? वो लोग कहाँ थे? आज की बात देश में कहाँ जो जोड़ माहौल रहे हैं? बना रहे, आज देश में जो हिंदू और मुसलमान का जो आप जैसे जो लोग भाई बना रहे माहौल, मुसलमान की मुझे डिबेट लगता नहीं है हो रही है। ये नहीं होना आप जैसे चाहिए। लोग नहीं होना राजनीति में- चाहिए। ये और धर्म के देखिए, खिलाफ है। मिसेज, ये धर्म के देश संविधान से चलता है। आप जांच करा लीजिए। पुलिस कमिश्नर कहता है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। देश को तोड़ने की साजिश हो रही है विजय जी, देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। हमने देश का निर्माण भूमिका की, ऐसे नहीं चलेगा देश, ऐसे नहीं चलेगा देश, देश को तोड़ने की साजिश है, ऐसे नहीं चलेगा। ये आज कहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं जेएनयू के मुद्दे के मामले में? लोग मारे जा रहे हैं, आप किस तरह का वातावरण देश को बनाना चाहते हैं? आप लोग का चेहरा देख रही है। आपके राहुल जो गौडसे का मंदिर बनाते हैं, वो आज हमें बता रहे हैं। मुझे लगता है संसदीय, सोनू जी संसदीय भाषा का प्रयोग करिए, संसदीय भाषा का प्रयोग करके। हमारा आपके नेता तलिबान हुए हैं। कोई भी अभियान चलाएगा क्या आपका, सुनिए 1 मिनट प्लीज, प्लीज स्टॉप। अशोक, अगर उस वक्त वो घटना सही थी और आपकी सरकार ने एक्शन लिया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, आज ये गलत कैसे है? देखिए, कैसे गलत है? किसी भी चीज को इस देश को क्या कांग्रेस तोड़ना चाहती है? जांच का विषय है ब्रजेश जी, जांच का विषय है। शर्म जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता शर्म करें। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। 2 साल के अंदर देश में क्या माहौल बन गया, क्या माहौल बन गया, देश का ध्यान बांटने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। आपको तो माफी मांगने से मिलेगा नहीं। अब मामला कोर्ट में गया और जल्दी आपके जो है राहुल अब आप बताइए, आप जज हो गए, आप जज हो गए, आप जज हो गए, देख रही है। आप जज हो गए क्या? आप कौन है भाई? आप कौन है? आप कौन है जिस परिवार ने त्याग और बलिदान दिया? गुरु को शहीद कर रहे हैं भाई, आप कौन हो? वो हैं जो उमर खालिद को शहीद कर देंगे। अशोक भाई, आप जज हो। वो हैं, यही कारण है बहस को डिरेल मत करो। इस देश की जनता देख रही है। अपने न्याय मिलेगा, पर हत्या करी जा रही है। जनता में जवाब देगी। यही लोग हैं जो समाज का माहौल और जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, निश्चय ही मैं बता दूं, वंदना मिश्रा जी, ऑल राइट, संख्या में ली जाएगी और उनको फांसी की सजा दी जाएगी। ऑल राइट, और ये देश की जनता की मांग जल्दी सामने आने वाली है। ऑल राइट, वंदना मिश्रा जी, आप तो जेएनयू रह चुकी हैं। जेएनयू के वातावरण में ऐसा माहौल क्यों बना कि हमारे देश के खिलाफ बात हुई? और उस पर से देखिए हिपोक्रेसी और बेशर्मी देखिए कि कुछ राजनीतिक दल बड़ी निर्लज्जता, बेशर्मी और ढिठाई के साथ वहां खड़े होकर ऐसे देश के खिलाफ देशद्रोहियों और गद्दारों का समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दार शब्द यूज करूंगा। आप चाहे जो शब्द इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी, आपका प्रेरोगेटिव है। प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कौन राजनीतिक दल कहाँ गया, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक दलों से आप सवाल पूछिए। मैं जेएनयू की बात जानती हूँ। वहाँ पर जो नारे लगे
उसको अध्यक्ष ने, वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने, बाहर के सारे लोगों ने, हर एक ने उन नारों की निंदा की और कहा कि ये गलत है, हम इस नारे का समर्थन नहीं करते। इसलिए उसको जेएनयू पर लादना व्यर्थ है। जब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा कि वो कौन से लोग थे, कहाँ से आए थे। तो क्या इस देश में मीडिया भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही है? क्या जेएनयू में हुई घटना पटियाला कोर्ट की घटना बड़ी है क्या? नहीं, सुनिए, हाँ बिल्कुल बड़ी है। इसलिए बड़ी है कि वहां पर आप पहचान नहीं पाए हैं लोगों को, वहां के लोगों को आप पकड़ नहीं पाए हैं। देखिए, अगर आप, हाँ मैं समझ रही थी कोई सीरियस डिस्कशन यहाँ होगा, लेकिन प्लीज कंटिन्यू। देखिए, वहां पर पटियाला में जो हुआ, पटियाला हाउस में, वहां पर साफ था कि सारे वकील दिख रहे थे। उन वकीलों ने कानून अपने हाथ में लिया, जो कानून की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। जो देश की बर्बादी की बात कर रहा है वो, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। देश की बर्बादी की बात वो कर रहा है, उनको पकड़िए। किसने I have right to ask question. You ask question and I'm replying you. मैं बता रही हूँ कि उनको आप पकड़िए, जिन लोगों ने नारे लगाए उनको पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन उनको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो कर ही रहे हैं। आप क्यों इतना पेशेंसलेस हो रहे हैं? कोई पेशेंसलेस नहीं है। आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपने पश्चिम बंगाल में क्या किया? हमने क्या किया? हम पश्चिम बंगाल में कहाँ हैं? मैं लखनऊ में बैठी हूँ। जस्ट वेट सोनू, मैं लखनऊ में बैठी हूँ। नहीं, आप मुझे बताओ, तो जांच की आपको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है। तो प्लीज वेट। फिर तो वेट तो करी ने, आपने बुलाया है बोलने के लिए तो आई हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। पर्सनलाइज दे रही हैं कि सड़क पर आप निर्णय करेंगे। मोहम्मद साहिब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक, किस तरह का भय बना? यू आर डोंट ओवर स्मार्ट। अशोक, डोंट ओवर स्मार्ट। मोहम्मद साहिब, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा, जब आपने मुझे डिबेट में शामिल किया तभी मैंने कहा कि 125 करोड़ लोगों ने, कोई किसी भी व्यक्ति ने उस बात की घटना घटी भारत देश के खिलाफ, उसको किसी ने जायज नहीं ठहराया। मगर भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर ये राहुल गांधी और वामपंथियों को क्या हुआ? नहीं, मैं वामपंथी को क्या अपनी राजनीति करने के लिए, थोड़ा सा इनको क्या राजनीति करनी चाहिए वहाँ पे? राहुल को क्या वहाँ जाना चाहिए था? कतई नहीं। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि आज नए लोग, जिस तरह से लोकतंत्र आज खतरे में है, इसको बचाना देश के 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। एक बात, दूसरी बात मैं कहूंगा, लोग आम जनता फुटेज है, संयम रखो, संयम रखो, प्लीज ब्रिजेश भाई। थोड़ा सबसे अहम बात यह है कि जो फुटेज जारी हुआ उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, वो बात क्यों नहीं पब्लिसाइज की जाए? जांच प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं होने देना चाहते? मैं जांच प्रक्रिया पे कर रहा हूं, क्यों उसको? मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने ये घटना की है, देशद्रोही बात है, देशद्रोही बात है, उसमें तुरंत फैसला होना चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, एक बात, मेरा एक सवाल है। फांसी। अरे भाई, ऐसे बिल्कुल डिबेट फांसी होती है, ओके सोनू प्लीज वेट, ये गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है जिसपे आप ऐसे बोल रहे हैं। मोहम्मद साहिब, भारतीय जनता मोहम्मद साहिब, मेरा एक सवाल है, वो देश पूरा देख रहा है। जस्ट लिसन, लिसन, भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि फला देश के किसी आतंकवादी संगठन ने यह ट्वीट किया था, उसकी जानकारी प्राप्त होती और वहां से उस आतंकवादी की ट्वीट आती है कि मैंने कोई ट्वीट नहीं करी। कितने अफसोस की बात है, गृह मंत्री देश का इस तरह की बयान दे रहा है। शायद एक बात बताइए कि जिन लोगों ने ये घटना की है जेएनयू के भीतर, जो भारत की बर्बादी के बेशरम निर्लज्ज ढीठ लोग नारे लगा रहे थे, इसी देश का खाते हैं और इसी देश के साथ गद्दारी करते हैं, क्या वो लोग देशद्रोही हैं या नहीं? जिसने भी किया, जो लोग देश के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वो कोई हो, मैंने आपको पहले भी कहा, नहीं ब्रिजेश भाई, एक बड़ी बहस और होनी चाहिए इस पर कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ आप सरकार चला रहे हैं, सेपरेटिस्ट, जो हिंदुस्तान को जिसने हमेशा गाली दी, वो आपके कोटे से मंत्री है, वो ये कौन सा दोहरा मापदंड हुआ देशभक्ति का? ओके, ये नया देशभक्ति का मापदंड हमारी समझ से बहुत परे है। ओके, लास्ट राउंड, 20 सेकंड। यस, अशोक सिंह, कंटिन्यू। गुजरात और मुजफ्फरनगर में सामूहिक निसार में शामिल लोग वाले आज देश को सर्टिफिकेट देने बतौले हैं और सड़क पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। विधायक कहता है साहब नारे लगाए, भाई आप कौन हो गए? अभी सोनू जी जिस तरह की तालियां बजा रहे हैं, मुझे लगता है ये जज की भूमिका में आ गए और यही कारण है, मैंने ब्रिजेश जी कहा कि देश में तोड़ने की साजिश हो रही है और यही लगा। ब्रिजेश, सोनू जी, ये डिबेट का ऐसा इशू नहीं, 20 सेकंड ताली बजाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को और जेएनयू के मामले में समीक्षा करनी, मगर देश में जिस तरीके का माहौल बनना है ब्रिजेश जी, निश्चित चिंतनीय विषय है। और जो राहुल गांधी जेएनयू गए थे, राहुल गांधी हमें बता नहीं जाना क्या है, राहुल जी ने भी कहा है, राहुल जी ने भी कहा है कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वेट क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं वेट कर रहे? जांच कांग्रेस करेगी क्या? क्यों सरकार? ओके सोनू, 20 सेकंड। ऑलराइट, ओके। गुरु को जिन लोगों ने शहीद की उपमा दी, जो लोग जो है जेएनयू की केंद्र सरकार की और सरकार की जो सब्सिडी का पैसा खाकर जो है वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और उन लोगों का समर्थन अगर कोई भी राजनीतिक दल कर रहा है
तो वो भी मेरे ख्याल से आतंकवादी के संज्ञा में है और उसके खिलाफ भी सख्त सख्त वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई आम आतंकवादी के साथ जो कार्रवाई अफजल गुरु के साथ हुई वही कार्रवाई वंदना मिश्रा जी, ओके, चाहिए। योर टाइम ओवर। वंदना मिश्रा जी, इस मामले पर आपकी फाइनल ओपिनियन। देखिए, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी देश का गौरव है, वहां पर हर तरह के मत आपको मिलते हैं, वहां वहां सवाल पूछने का अधिकार हम लोग को सिखाया जाता है, वहां अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है और देश की बहुलतावादी संस्कृति का वो परिचायक है और वो वहां पर की एजुकेशन की पॉलिसी, वहां की एडमिशन की पॉलिसी वहां के छात्रों ने बनाई थी, जिस कारण कन्हैया जैसा गरीब लड़का वहां आकर पढ़ सकता है और तमाम जगहों के गरीब लड़के वहां आकर और कन्हैया को राष्ट्रद्रोही जिसने कहा वो सारा झूठ सामने आ गया है, क्योंकि अब बस्सी साहब खुद कह रहे हैं, अपने कहे पर वापस जा रहे हैं कि देशद्रोही के अपराधी को बेल भी नहीं होती है और वो देशद्रोही के अपराधी की बेल एप्लीकेशन पर डिबेट आज आपने रखी, मगर लोग जिस तरह से हमारे दोस्तों ने उसको उस डिबेट को डिरेल करने का प्रयास किया, ये बड़ा अफसोसनाक है। ऐसी डिबेट कभी डिरेल नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, डिरेल करने का प्रयास किया, मैंने कहा ना प्रयास किया। जनता जानती है कौन हिपोक्रेट है, यूनिवर्सिटी कौन इस देश के साथ है और कौन अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रहा है इस देश में। ब्रिजेश भाई, जनता सब जानती है। देखिए, यूनिवर्सिटी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और देखिए देश में नाराजगी है इस घटना को लेकर, आप लोग जितनी जल्दी ये बात समझ जाइए आप ठीक है। विचार विमर्श होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। कितने अफसोस की बात है कि हमारा जो विरोधी मुल्क है उसकी चर्चा आज हर विश्वविद्यालय में हो रही है। एक सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश की आईबी को शर्म आनी चाहिए जिसने ये कहा कि इस तरह की घटना 18 यूनिवर्सिटीज में होने वाली थी। तो आपके देश की राजधानी में जब इस तरह की घटना हो रही है तो आपके लिए शर्म की बात है, देश की सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं अफसोस की बात कहना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद। वो लोग हैं ये फांसीवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि देश में अमन और चैन रहे। धन्यवाद अशोक सिंह, साकेत सिंह सोनू, वंदना मिश्रा और मोहम्मद साहिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, वरना इस बहस को थोड़ा सा और आगे विस्तृत रूप दिया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के खिलाफ जिन लोगों ने नारे लगाए हैं वो देशद्रोही और गद्दार की श्रेणी में है और इनके खिलाफ जो भी आईपीसी की धारा में जितनी कठोरतम कार्रवाई संभावित हो वो सब होनी चाहिए। जो लोग इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, उस देश को बांटने और उसको बर्बाद करने के इंतजार करते हैं और उसके लिए नारे लगाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ बेशरम ढीठ लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, शायद इस देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी और इस लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा मजाक कोई हो भी नहीं सकता कि जहां देश की बात आई है वहां भी कुछ बेशर्म लोग राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। इस पूरी हॉट डिबेट को रात 11:30 पर आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।